क्या कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी बस एक रेस बन गई है और हम सब बस भागे जा रहे हैं? थॉमस एम स्टर्नर की एक कमाल की किताब है द प्रैक्टिसिंग माइंड। इसमें एक ऐसा आइडिया है जो शायद इस भाग दौड़ को एक ठहराव दे सकता है। तो चलिए आज इसी सोच को थोड़ा और समझते हैं। ये सवाल शायद हम सबको कभी ना कभी परेशान करता ही है। आखिर हम हर काम को बस निपटा क्यों देना चाहते हैं? ऐसा क्यों लगता है कि असली खुशी, असली शांति वो तो मंजिल पर पहुंचने के बाद ही मिलेगी? उस रास्ते में, उस सफर में क्यों नहीं? हम सबकी जिंदगी मानो एक टू डू लिस्ट बन गई है ना? पहले प्रमोशन चाहिए, फिर एक बड़ा घर, फिर अगली बड़ी चीज। लेकिन होता क्या है? अक्सर मंजिल पर पहुंचकर भी वो सुकून नहीं मिलता जिसकी हमें तलाश थी। जीत तो मिल जाती है, पर उसके बाद भी एक खालीपन सा रह जाता है, जैसे कुछ छूट गया हो। तो इसी खालीपन का जवाब है एक बिल्कुल अलग नजरिया। कोई जादू की छड़ी नहीं, बल्कि हमारी सोच में एक छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल बदलाव, जिसे कहते हैं द प्रैक्टिसिंग माइंड। तो आखिर ये प्रैक्टिसिंग माइंड है क्या? देखिए, ये एक ऐसी सोच है जहां मंजिल से ज्यादा सफर खूबसूरत लगने लगता है, जहां हमारा फोकस क्या हासिल होगा से हटकर अभी इस पल में क्या हो रहा है पर आ जाता है। तब कोई भी काम बोझ नहीं बल्कि एक मौका लगने लगता है। तो इस सोच का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी पिलर है, वो है प्रक्रिया में ही आनंद खोजना। अब जरा इस फर्क को देखिए। ये जमीन आसमान का अंतर है सच में। जब हमारा पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ नतीजे पर होता है तो क्या होता है? हर पल एक बोझ लगता है, एक अजीब सी बेचैनी होती है। लेकिन जैसे ही फोकस प्रक्रिया पर आता है ना, वही काम एक तरह का मेडिटेशन बन जाता है, एक ठहराव का एहसास देता है, और फिर अंत में खालीपन नहीं बल्कि एक गहरी सच्ची संतुष्टि मिलती है। लेखक थॉमस टर्नर की ये बात बहुत गहरी है। सोचिए, चाहे हम बर्तन धो रहे हों या कोई बहुत मुश्किल प्रेजेंटेशन बना रहे हों, जब हमारा पूरा वजूद बस उस पल में होता है तो बाहरी दुनिया की चिंताएं जैसे गायब ही हो जाती है। वो काम काम नहीं रहता, एक तरह का ध्यान बन जाता है। लेकिन हाँ, ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल, क्योंकि हमारा मन वो एक जगह टिकता ही कहाँ है। यहीं पर दूसरा सिद्धांत काम आता है, अपने मन को एक मसल की तरह ट्रेन करना। देखिए, मन का तो स्वभाव ही है भटकना। अगर हम उसे खुला छोड़ दें तो वो या तो गुजरे हुए कल के पछतावों में खो जाएगा या फिर आने वाले कल की चिंताओं में उलझा रहेगा। वो बस एक जगह नहीं ठहरता, और वो है अभी। और सच कहें तो सारे तनाव की जड़ भी तो यही है। तो सवाल यह है कि इसे ट्रेन करें कैसे? लेखक एक बहुत ही खूबसूरत तरीका बताते हैं, कंटिन्यूअस जेंटल एफर्ट। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि जब भी एहसास हो कि मन भटक गया है तो खुद को डांटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। बस बहुत प्यार से, जैसे किसी छोटे बच्चे का हाथ पकड़ते हैं ना, वैसे ही उसका ध्यान वापस उस काम पर ले आना है जो हम कर रहे हैं। और ये छोटा सा अभ्यास जब हम बार बार दोहराते हैं तो मन धीरे धीरे शांत होना सीख ही जाता है। और अब आता है तीसरा सिद्धांत, जो शायद सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये है बड़े बड़े लक्ष्यों के पीछे भागने के बजाय एक अच्छे सिस्टम पर ध्यान देना। हमारी एक आदत होती है खुद की तुलना दूसरों से करने की, और ये हमें हमेशा बेचैन रखती है। लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब हमारा मुकाबला खुद से होता है, जब हमारी कोशिश सिर्फ ये हो कि आज बीते हुए कल से थोड़ा सा बेहतर बनना है। और बेहतर बनने के लिए किसी बहुत बड़ी क्रांति की जरूरत नहीं होती, बस इस एक नंबर की ताकत को समझने की जरूरत है। ये कमाल का है ना? अगर हम हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होने का एक सिस्टम बना लें तो साल के आखिर में नतीजा क्या होगा? पूरे 365% का सुधार। यही तो है छोटे छोटे कदमों की कंपाउंडिंग पावर, जो पता भी नहीं चलता और धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदल देती है। तो क्रूशियल बात यह है कि जब हर रोज बेहतर होने का एक सिस्टम बन जाता है ना, तो फिर लक्ष्यों के पीछे भागना नहीं पड़ता। लक्ष्य तो उस बेहतरीन प्रक्रिया का एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट बन जाते हैं जो खुद ब खुद मिल जाते हैं। और पता है, ये सोच सिर्फ काम या कोई स्किल सीखने तक ही सीमित नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा पूरा का पूरा जीवन ही एक अभ्यास है, एक प्रैक्टिस है। जब ट्रैफिक में गुस्सा आता है और हम उसे काबू में रखते हैं, वो धैर्य की प्रैक्टिस होती है। जब हम किसी की बात को बिना बीच में टोके पूरे ध्यान से सुनते हैं तो वो रिश्तों को संवारने की प्रैक्टिस होती है। और जब किसी गलती के बाद निराश होने के बजाय हम उससे कुछ सीखते हैं
तो वो जिंदगी की सबसे बड़ी और ज़रूरी प्रैक्टिस होती है। जब जिंदगी को इस नजरिए से देखा जाता है तो हर मुश्किल एक टीचर बन जाती है और हर पल सीखने का एक मौका। दूसरों से तुलना खत्म हो जाती है और खुद के लिए एक गहरी सेल्फ एक्सेप्टेंस पैदा होती है, और इसी से मिलता है एक ऐसा अंदरूनी ठहराव जिसे कोई बाहरी चीज हमसे छीन नहीं सकती। तो सार बस इतना है, असली कामयाबी किसी पहाड़ की चोटी पर नहीं है, वो तो पहाड़ चढ़ने के हर एक कदम में छुपी है। वो उस शांति और सुकून में है जो हर पल को पूरी तरह जीकर मिलता है, प्रक्रिया का सम्मान करके मिलता है। तो अब सोचने वाली बात बस इतनी सी है, आज की प्रैक्टिस क्या होगी? क्या वो थोड़ा ज्यादा धैर्य रखना होगा, या शायद किसी को और ध्यान से सुनना, या फिर बस अभी इस पल में ठहरना? क्योंकि सफर तो आज से ही शुरू होता है, अभी से।